अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद होंगी आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो चलो ना, हम आपका वक्त ज़ाया करते हैं, हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। महा टीटी सिलेबस 2025, महा टीटी सिलेबस 2025, ख़ास करके उर्दू मीडियम के वास्ते। आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको उर्दू का सिलेबस डिटेल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी काम है कि हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल डीप लर्न को सब्सक्राइब करना, और आपको अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। महा टीईटी का फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टाइम कितना है? 2.5 घंटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150। मार्क कितने हैं? 150। क्वेश्चन कौन सा? थ्योरी बेस है या एमसीक्यू बेस है? जो एग्जाम होने वाला है अपना, तो क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे? थ्योरी बेस पूछे जाएंगे, क्या आपके एमसीक्यू बेस पूछे जाएंगे बच्चों? तो ये है एमसीक्यू बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। समझो, आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके ऑप्शन दिए जाएंगे। समझो फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपको चारों में से एक को फाइनल करना है। आपको उर्दू में तो नहीं मालूम होगा कि वक्त कम है, 30 क्वेश्चन को 30 मिनट है। समझो 150 मार्क का क्वेश्चन है, तो 150 मार्क दी वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150 है। मार्क कितने हैं? 150 है। तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उर्दू में तो आपको कुछ नहीं मालूम होगा, आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बट जब आएगा मैथ का, आपको सॉल्व करने में तो आपको बहुत टाइम लगता है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने को 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करो मैथ के क्वेश्चन की। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी जाएंगे। तब जब आप एग्ज़ाम देने को जाएंगे तो आपको जब ईजी जाएंगे। तो हम ये बाद में देखेंगे मैथ का। तो आज उर्दू का है, तो उर्दू के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम पैटर्न है इसका। एग्ज़ाम पैटर्न है इसका। कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। पहला उर्दू है, सेकंड कौन सा है? इंग्लिश और मराठी है। इंग्लिश और मराठी है। समझो सेकंड में आपको जिसकी मराठी मीडियम रहा तो उसको मराठी में क्वेश्चन आएंगे, और जिसका इंग्लिश रहा तो उसको इंग्लिश में आएंगे। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये फिल करना पड़ता है। तीसरे सब्जेक्ट है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी, इसको अपन शॉर्ट में सीडीपी बोलते हैं। नंबर 4 पे मैथ है। नंबर 5 पे इन्वायरमेंट स्टडी है। इन्वायरमेंट स्टडी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। उसमें है हिस्ट्री एक है, ज्योग्राफी एक है, सोशल साइंस है, साइंस है। फिर उसमें से जी के जनरल नॉलेज के भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये सब आपको इन्वायरमेंट का अगर आपको कवर करना है तो ये बुक है। इसमें कितने सब्जेक्ट है? अपने 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है?
हमारे है 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है और आपको पेपर 1 के लिए पहली से 5वीं क्लास के बुक पढ़ना है, 1st to 5th क्लास के बुक, जो इन्वायरमेंट के लिए जो माहौलियात है उसकी पढ़ना है, जोग्राफी की, जनरल साइंस की, तारीख, शहरियात। ठीक है, तो चलो महा टीटी सिलेबस उर्दू कितने मार्क के वास्ते आता है? 30 मार्क के वास्ते है। दस मार्क है निस्र के सेक्शन, मैंने इसको डिवाइड करे वाला है सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। तो जो है निस्र आता है 5 मार्क को, 5 मार्क को। पाँच मार्क को और नज़म आती है, नज़म आती है 5 मार्क को। 5 और 5 ये हो गए आपके 10 मार्क। आपको ये इजीली मिल जाती है, आपको सिर्फ पैसेज सॉल्व करने का रहता है, नज़म का भी और निस्र का भी, दोनों का भी। तो आपको इजी से आप हर कोई कवर लेता। अब आओ सेक्शन बी में, ग्रामर। ग्रामर तो आपने पढ़े भी होंगे बट आपको याद नहीं होगा। तो आपको अगर जो भी महा टीटी का सिलेबस में अगर आपको 30 में से 30 लाने का है तो आपको अच्छे से ग्रामर करना आना चाहिए। तो ग्रामर में है, चलिए आज कौन से टॉपिक है आज हम वही देखेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा आज के दिन एडजस्ट कीजिए। तो आपको अगर 30 में से 30 मार्क लाना है उर्दू में तो आपको ग्रामर करना होगा टॉपिक, फिर फ़र्क तनकीर करना है, फिर जुमला करना होगा, फिर जुमले की अक़साम, जुमले की बोले तो जुमले की किस्में, ज़माने तो आपको इजी से आना चाहिए, ज़माने में क्या क्या है, कौन से ज़माने हैं, मुरक्कब जुमला, मफरूज़ जुमला, ज़ख़ीरे अल्फाज, ये सब ग्रामर में रहेगा। और सी जो सेक्शन सी है ये आएंगे आप 10 से 12 मार्क के बाद से आएंगे ये, और सेक्शन सी है तो ये 7 से 8 मार्क के बाद से आएंगे ये। तो टोटल कितने हो गए? 10 20 7 से 8, समझिए 10 से 12 हो सकता है या 8 से 10 भी हो सकता है। तो इसमें उर्दू के अदब पूछे जाएंगे, ड्रामे निगार के बारे में पूछे जाएंगे, नावल निगार के बारे में पूछा जाएगा और अफसाने के बारे में पूछा जाएगा। अब आपको उर्दू में 30 में से 30 लाना है तो आपको ग्रामर 100% आपको करना आना चाहिए। ग्रामर में देखो क़वाइद है, हुर्फ़ तहजी, नुक्ते, हुर्फ, अलीफ, फे, वाव, ये, हे, नून, इल्म, सिर्फ, इस्म की लाजिमी हालत, ज़मीर, सिफ्त, फ़ईल, मफ़ऊल, फ़ईल की किस्में, ज़माने, मतलक़ फ़ईल, ये आपको पूरे टॉपिक कवर करना होगा। हम आपको ये कितने उर्दू का ग्रामर कितने मार्क के वास्ते है? ये 10 से 12 मार्क के वास्ते। 10 से 12 मार्क बहुत कम नहीं होते। फिर इसमें आपको पूछा जाएगा बयानिया जुमला, इस्तिफ़ामिया जुमला, इल्म बयान, मुतरदफ़ अल्फाज, मुतज़ाद, थोड़ा ये गलत आ चुका है, अल्फाज आएगा, साबिक़े, लाहिक़े, जो अल्फाज के आगे और पीछे लगते, साबिक़े और लाहिक़े, मुहावरे आएंगे, कहावत आएगा, तज़कुरा और शायर आएंगे,
सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पूछा जाएगा, मीरा अमन दहलवी के बारे में पूछा जाएगा, मौलवी अब्दुल हक के बारे में पूछा जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में पूछा जाएगा, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, इम्तियाज़ अली ताज, अल्लामा शबीली नुमानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत थानवी, कृष्ण चंद्र, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली के बारे में, वली औरंगाबाद, मीर तकी मीर, मीर हुसैन, मिर्ज़ा दबीर, मिर्ज़ा गालिब, ज़ोक़, दाग, जिगर मुराद आबादी, जोश मलिक आबादी, अल्लामा इकबाल, नज़ीर अकबर आबादी, इस्नाफ़ अदब, नसरी अदब का इस्नाफ़ और नज़्म। आपको ये समझ में नहीं आएगा तो हम एक बार आपको और समझाते हैं। देखो, अपना सेक्शन 3 है। कितने हैं आपके? सेक्शन 3 है आपके। 1 है, ये तो अपना कवर हो जाएगा 10 मार्क का। निस्र और नज़म से आपको पैसेज सॉल्व करने का रहता, वो आप कर लेंगे। अब ये ग्रामर का, उर्दू अदब का, ये सेक्शन 2 अलग है। इसमें ग्रामर का एक सेक्शन है और ये है उर्दू अदब का, जिसमें आपको जो नज़म लिखने वाले हैं उनके बारे में पूछते, जो सबक लिखने वाले हैं उनके बारे में पूछते, अफसाना निगार के बारे में पूछते। तो ये ग्रामर का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2। ये है सेक्शन नंबर बी। आप पाए सेक्शन नंबर सी पे। यहाँ तक हो गया ख़त्म सेक्शन नंबर बी। यहाँ तक ख़त्म हो चुका है सेक्शन नंबर बी, और सेक्शन नंबर सी यहाँ से शुरू हो चुका है। यहाँ से तो यहाँ तक। यहाँ तक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और आपको अगला टॉपिक कौन सा है तो प्लीज़ कमेंट में बोलो। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आपको तो हमारा चैनल मालूम होगा, लर्न डीप को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, आपने हमारा